हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कुलदीप आपका पुनः स्वागत करता हूं आज के इस नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और आज की इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के पुनः 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये 20 क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन होंगे आपके लिए ITI TO पुलिस और पटवारी, इन सभी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम उन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे जो आगामी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं और उनके साथ साथ उन सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे जो आगे प्रश्न बन सकते हैं। ITI TO का पेपर चल रहे हैं, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्हीं टॉपिक से आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। विधानसभा में GST कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं GST की। GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर इसको बोला जाता है। और यह भारत में 1 जुलाई सन 2017 से पूरे भारत में लागू हो गया था। और इसको लागू करने वाला जो पहला राज्य था वह था असम राज्य ने GST को पहले लागू किया था। और उसके बाद GST किस समिति की अनुशंसा पर आई थी? तो विजय केलकर समिति की अनुशंसा पर GST पूरे भारत में लाई गई थी। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जिस समय GST लागू हुआ था उस समय भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी उस समय भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री थे। तो आई होप ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो एक क्वेश्चन में हमने इतने सारे क्वेश्चन देख लिए, इससे आपको जरूर बेनिफिट होगा। आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो काष्ठ विज्ञान मतलब वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो यह है बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में। हम पढ़ते हैं भोपाल का नाम किस राजा के नाम पर पड़ा? तो भोपाल का नाम पहले था भोजपुर और राजा भोज के नाम पर इनका नाम पड़ा भोपाल का, ठीक है। जबलपुर को जानते हैं, जबलपुर को आप सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जानते हैं। सांस्कृतिक राजधानी के रूप में हम किसको देखते हैं? जबलपुर को। यह मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सी संस्था एक लोकप्रिय विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्टर का प्रकाशन करती है? विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पब्लिशेस साइंस रिपोर्टर एंड पॉपुलर साइंस मंथली? कौन सी है? यह है NISCAIR। ये जो संस्था है इसके द्वारा यह रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट? लोकप्रिय विज्ञान मासिक और साइंस रिपोर्टर का प्रकाशन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है? तो भोपाल के सबसे निकट जो नदी बहती है वह है बेतवा नदी। कौन सी नदी? बेतवा नदी। मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 5 तरह की गंगा बोला जाता है मध्य प्रदेश में, तो सारे के नाम आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी मध्य प्रदेश की कौन सी है? नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। और भारत में बात करें तो यह पांचवी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? नर्मदा नदी। अमरकंटक की पहाड़ियों से बहती है। यह एक ताप्ती नदी और यह 2 नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हुई अरब सागर में जाकर के गिरती हैं, ठीक है। इसके एक तरफ आपको विंध्याचल पर्वत मिलेगा और यहाँ पे दूसरी तरफ सतपुड़ा पर्वतमाला देखने को मिलेगी। इसके बीच में जो भ्रंश घाटी है वहां पे ये नर्मदा नदी प्रभावित होती है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ पे? अमरकंटक में अनूपपुर जिले में इनका मैकल पहाड़ियों से इनका उद्गम होता है। नर्मदा नदी के और नाम, इनको रेवा कहा जाता है, इनको मैकल सुता भी कहा जाता है।
नर्मदा नदी को, तो इसको आप याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 29 अगस्त को जो हॉकी के जादूगर कौन थे? हॉकी के जादूगर थे मेजर ध्यानचंद जी का क्या था? जन्म दिवस था। इसीलिए इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हम 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। और जो दिवस हैं आप उनको भी याद कर सकते हैं, जैसे 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है टाइगर दिवस या फिर बाघ दिवस। टाइगर डे के रूप में कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। 1 जून को मनाते हैं क्या? विश्व दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? 1 जून को। आपसे बोला जाए कि 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। इस दिन वर्गीज कुरियन का जन्म दिवस था और 26 नवंबर को ही हमारा जो संविधान है बनकर तैयार हो गया था। तो इसलिए 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में भी हम इसको मनाते हैं। तो आई होप ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य का राज्यपाल एक खालिस्तान होता है। तो कोई भी राज्य है उसमें कुछ पद होते हैं, उनके काम भी अलग अलग होते हैं। जैसे एक राज्य है मध्य प्रदेश, मान लो मध्य प्रदेश है, तो यहाँ पे सीएम होगा, मतलब चीफ मिनिस्टर होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, तो उनका काम अलग है। ठीक है, यहाँ पे और राज्यपाल भी होंगे, तो इनका काम यहाँ पे अलग है। तो इनके काम अलग अलग बटे हुए होते हैं। तो ये आपका वैधानिक मतलब ये सारी व्यवस्थाओं को देखता है, और जो संविधान का रक्षक के रूप में या संविधानिक प्रमुख किसको माना जाता है? राज्यपाल को माना जाता है। जैसे हम केंद्र में बात करें तो प्रधानमंत्री आपके ये क्या होते हैं? कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, और राष्ट्रपति संविधानिक प्रमुख होते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापाल परीक्षक CAG क्या है? CAG कौन है? तो ये क्वेश्चन आप लिख के ले लीजिए, एक ना एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। CAG किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है? तो CAG का अनुच्छेद है 148। यह अनुच्छेद के तहत आते हैं। और 2016 के परिप्रेक्ष्य में यह थे राजीव महर्षि। वर्तमान में 2022 में हमारे CAG कौन है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, यदि आपको पता हो तो। नहीं हो तो आप उसको देख करके बता सकते हैं कौन है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले ODI क्रिकेट का कप्तान कौन था? जो भारत में सबसे पहले ODI खेला गया था, उसमें पहले जो कप्तान थे वह थे अजीत वाडेकर थे। यह पहले ODI के कप्तान थे, ये आपको याद रखना है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत ने सबसे पहले वर्ल्ड कप कब जीता था? तो 1983 में, जो कपिल देव की कप्तान की अगुवाई वाली कप्तान की टीम में 1983 में पहली बार विश्व कप जीता था। उसके बाद 2011 में भारत ने विश्व कप जीता। तो अभी तक कुल 2 बार भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत में अभी तक 2 परमाणु परीक्षण हुए हैं। एक हुआ तो 1974 में, एक हुआ 1974 में। इसको नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा या फिर बुद्ध मुस्कुराए, इसको नाम दिया था। यह हुआ था 1974 में। इसको भारत के पहले परमाणु सफल परीक्षण का नाम दिया गया था, क्या? स्माइलिंग बुद्धा। एक और हुआ है 1998 में। इसको नाम दिया था ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम दिया था? ऑपरेशन शक्ति या फिर ऑपरेशन शक्ति इसको नाम दिया गया था। तो इसको आप याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। अशोक चक्र में आप देखते हैं कि ये अशोक चक्र है, इसमें इस तरीके से कुछ तीलियां बनी होती हैं। इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या है 24 और यह हमें निरंतर चलने के लिए क्या प्रेरणा देती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे देश में आयोजित उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो उसका नाम है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक ऐसा कार्यक्रम है जो हमारे देश में हमारे प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या है उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में देखेंगे, तो विक्टोरिया मेमोरियल आपको मिलेगा कोलकाता में। कहां पर मिलेगा, कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल आप देख पाएंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा साक्षर जिला कौन सा है, वह है जबलपुर। और सबसे न्यूनतम साक्षर, इनको भी याद रखना, न्यूनतम साक्षर जिला, न्यूनतम साक्षर जिला कौन सा है, तो वह है अलीराजपुर। अलीराजपुर यह न्यूनतम साक्षर जिला है मध्य प्रदेश का। अगला क्वेश्चन विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो विंध्य श्रेणी की बात हो रही है। अभी हमने इसको बात किया है कि जो नर्मदा नदी है यहां से निकल करके आप अरब सागर में गिरती है। इसके ऊपर क्या है, विंध्याचल पर्वतमाला, इसके नीचे है सतपुड़ा पर्वतमाला। इन्होंने पूछा है विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वह है गुडविल या सद्भावना शिखर, इसको भी कहा जाता है। क्या है, गुडविल या सद्भावना शिखर इसको कहा जाता है। यह दमोह जिले में स्थित है। और अगर पूछा जाए आपसे कि जो सतपुड़ा है इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका नाम है धूपगढ़। धूपगढ़ चोटी है, यह कहां पर है, होशंगाबाद जिले में पचमढ़ी में यह स्थित है। और यह सतपुड़ा की ही नहीं, यह पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 1350 मीटर इसकी ऊंचाई बताई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुडविल पीक। अगला क्वेश्चन कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है, तो कौन सी नदी करती है, तमस नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है, तमस नदी। ठीक है, जो चचाई जलप्रपात यहाँ पर लिखा है, तो चचाई जलप्रपात किस नदी पर है, बीहड़ नदी पर कौन सा जलप्रपात है, चचाई जलप्रपात। और लगभग यह 130 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है सड़क मार्ग, राजमार्ग और बंदरगाहों के लिए भारत के कौन सा मंत्री है, तो 2016 के परिप्रेक्ष्य में यह थे नितिन गडकरी। और वर्तमान में सड़क मार्ग और राज्य मंत्री है नितिन गडकरी। और बंदरगाहों और जहाज मंत्री कौन है, ये है सर्बानंद सोनोवाल। तो इनको भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सोनगिरी खालिस्तान का तीर्थ स्थान है। सोनगिरी यह जैनों का तीर्थ स्थान है। और यह किस जिले में है, यह दतिया जिले में सोनागिरी जो स्थान है वह मिलता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोनागिरी किस जिले में स्थित है, तो यह दतिया जिले में स्थित है। और यहाँ किसका तीर्थ स्थान है, तो यह जैनों का तीर्थ स्थान है। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान सिंध और बेतवा नदियों के बीच स्थित है, तो सिंध और बेतवा नदी के बीच कौन सा है, अशोकनगर स्थित है। क्या स्थित है, अशोकनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन उदयगिरी और खांडेरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो उदयगिरी और खांडेरी की गुफाएं हैं ये कहाँ पर, उड़ीसा में स्थित है। कहां पर है, उड़ीसा में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खालिस्तान थे, तो इनमें से बताना है कौन थे, तो यह प्रथम मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल, मध्य प्रदेश के प्रथम जो मुख्यमंत्री थे। तो आई होप ये जो 20 क्वेश्चन आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। अगर ये अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि और भी मैथ्स के जो अच्छी वीडियो हैं वह मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। कंप्यूटर और भी सब्जेक्ट हैं जैसे ट्रेड बाय स्कोपा या फिर आपके पटवारी से संबंधित आप जो जर्नल मैनेजमेंट, इस सारी वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। तो उन वीडियो को देखने के लिए आप एक बार चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।